अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुनीर अजीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ HTML की क्लास नंबर 3। और पिछली क्लास में हमने ये कुछ हेडिंग्स का काम किया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आज हम इसी फाइल पे कुछ और काम करेंगे और हम देखेंगे कि बेसिक फॉर्मेटिंग HTML में किस तरह से की जाती है। तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका होता है। अगर आप यहाँ पर आएँ तो देखें, ये पिछली क्लास का काम है, ठीक है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट ये मौजूद है। इसी पेज को अगर हमें एडिट करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करके मैं इसको कहूंगा ओपन विथ नोटपैड। तो जैसे ही मैं इसको ओपन विथ नोटपैड करता हूं तो मेरे सामने ये एक पेज आ जाएगा जिसके ऊपर इसका तमाम कोड मौजूद है। कुछ रिव्यू कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे HTML का टैग ओपन किया था, ठीक है, इसको आखिर में क्लोज किया, फिर उसके बाद हमने हेड का टैग लगाया था और हेड क्लोज किया। उसके बाद फिर हेड के बीच में मैंने टाइटल का टैग लगाया था, ठीक है, और टाइटल में जो भी टाइटल था वो हमारा यहाँ ब्राउज़र पे शो हो रहा था। तो बॉडी के अंदर हमने काम करना है। हम आज जो काम करेंगे, हम इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं और अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और मज़ीद टैग्स। तो सबसे पहले अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखना है तो पैराग्राफ के लिए सिंपल आप यहाँ पे पी का टैग लगाते हैं। पी का टैग लगाया, स्लैश के साथ आपने पी का टैग क्लोज कर दिया। अब जो भी आप इसमें पैराग्राफ लिखेंगे वो इस पी के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में लिखा हुआ होगा। तो पैराग्राफ लिखने के लिए अगर आपको कोई भी पेज बनाना है और उसमें कोई डमी कंटेंट आपने डालना है तो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं lorem-ipsum.com। ठीक है, ये lorem ipsum डमी टेक्स्ट होता है, ठीक, इसको आप उठा के किसी भी अपने टेम्पलेट में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से आगे इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर आगे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा एक डमी पैराग्राफ टेक्स्ट आ गया। फाइल में आते हैं, सेव करते हैं और अपने पेज पर आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये पूरा डमी टेक्स्ट मौजूद है। ठीक, ये डमी टेक्स्ट अगर आपने नीचे लेकर आना है तो आप इसको यहाँ से कट कर दें और हेडिंग्स के नीचे लाके इसको आप पेस्ट कर दें। तो ये उसी सीक्वेंस से आपको पेज पे शो होगा जिस सीक्वेंस पे टैग मौजूद होंगे, इसीलिए मैंने जानबूझ के पहले ये ऊपर लिखा था। तो मैं इसको कंट्रोल इससे सेव कर रहा हूँ। यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं तो देखें अब हेडिंग्स ऊपर आ गई हैं और उसके बाद लॉरेम इप्सम जो है वो आपको टेक्स्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपने पैराग्राफ लगाना है तो आप उसके लिए पी का टैग ओपन करेंगे। बहुत ही ईजी है HTML, इसको लोगों ने बहुत मुश्किल समझ रखा होता है। तो इसकी आसान मिसाल की अगर आपने हेडिंग्स लगानी है तो H फॉर हेडिंग, आपने पैराग्राफ लिखना है तो P फॉर पैराग्राफ, ठीक है, फिर हेडिंग में कौन सा आपने उसका लेवल रखना है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, जो भी है। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ को एंड करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। तो ये बोल्ड टेक्स्ट, मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ आ रहा है दिस इज बोल्ड टेक्स्ट। फिर सेम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, इसी को कॉपी और पेस्ट किया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज इटैलिक टेक्स्ट और एक और लेके हम यहाँ पे कर देते हैं अंडरलाइन। अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखें आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है दिस इज बोल्ड, दिस इज इटैलिक, दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट, मगर ये सब के सब सिंपल हैं। अब मुझे इस पैराग्राफ को या इनमें से किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना हो तो वो किस तरह से पॉसिबल है। वही बात जो मैं आपको फिर कहूंगा कि ये बहुत ही ईजी है। अगर आपने पैराग्राफ लिखना है तो आप पी लगाएंगे, आपने बोल्ड करना है तो आप बी लगाएंगे, आपने इटैलिक करना है तो आप आई लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। तो इस पैराग्राफ से पहले हम इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी। बी का टैग ओपन करके और बी का टैग मैंने कर दिया क्लोज। तो आप ये देख सकते हैं कि ये बी का टैग ओपन है, बी का टैग क्लोज है। इस बी के टैग के अंदर ये पैराग्राफ पूरा पड़ा हुआ है। तो ये बोल्ड कर देगा इस टेक्स्ट को। सेव किया मैंने, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें ये बोल्ड हो गया। इसी तरह से इटैलिक के लिए मैं आई लगाऊंगा
ये इटैलिक, कंट्रोल एस, तो ये देखें ये इटैलिक हो गया है। और अंडरलाइन के लिए मैं यू लगाऊंगा। तो ये देखें ये अंडरलाइन हो गया है। तो इस तरह से आप बेसिक फॉर्मेटिंग किसी भी तरह की कर सकते हैं। अगर आपने किसी टैग को सेंटर करना है तो आप यहाँ पे सेंटर का टैग लगाएंगे और स्लैश लगा के सेंटर का टैग आप क्लोज कर देंगे। तो ये देखें ये सेंटर हो गया। तो जिस तरह से हमने ये सेंटर किया है, इस तरीके से हम राइट और लेफ्ट नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ और ट्रिक्स होती हैं, हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह आगे की क्लासेस के अंदर। अभी आपको सिर्फ बताने का मतलब यही था कि किस तरह से आप अगर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना चाहें तो वो कैसे होगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको आपने देखा होगा, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कहलाया जाता है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई पानी का फॉर्मूला लिखता हूँ तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, H2O में अगर सिंपल लिखना हूँ यहाँ बगैर किसी पैराग्राफ के टैग के तो भी यहाँ पर मुझे शो हो रहा होगा। इसी को मैं अगर चाहूँ पैराग्राफ में लिखना तो यही चीज पैराग्राफ में भी आ जाएगी। तो ये देखें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये पैराग्राफ के अंदर आ चुका है। अच्छा, अब H2O के अंदर अगर मुझे सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट करना है तो आपने देखा होगा कि O एक छोटा सा ऊपर यहाँ होता है। मैं अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाऊं तो ये जो O है, ये O आपको ऊपर मिलेगा 2 के। यहाँ पे अगर वो काम हमें करना हो तो हम सिंपल लिखेंगे सब और यहाँ पे हम इसको कर देंगे सब को क्लोज। तो ये देखें ये सबस्क्रिप्ट हो गया। सिर्फ मैंने O को सबस्क्रिप्ट किया है। H और 2 वैसा का वैसा है। मैं इसी को कॉपी करता हूं और इसको मैं पेस्ट करके यहाँ पे सब की जगह लिख देता हूं सुपर स्क्रिप्ट यानी SUP। तो अब ये सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। ये देखें ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है। एक ही पैराग्राफ के अंदर रहते हुए, जैसे ये मेरा पैराग्राफ है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। ठीक है, हम इस वाले पैराग्राफ पे काम करेंगे जो कि स्क्रीन पे आपके सामने ये है। इस पे अगर मुझे किसी चीज़ को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना है तो वो सेम तरीका है। मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ लॉरेम, इंडस्ट्री के बाद मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बी। तो ये बी मैंने लिख के और स्टैंडर्ड तक मैंने बी को क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस करके सेव किया। यहाँ पर आके जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें कि ये इतना हिस्सा आपका बोल्ड हो चुका है। इसी तरीके से आप इटैलिक करना चाहते हैं तो इटैलिक भी हो जाएगा। इसके बाद हम लगाते हैं इटैलिक और यहां से यहां तक मैं कर देता हूं इटैलिक। तो ये देखें ये इटैलिक हो गया और इसके बाद का हम अंडरलाइन करके देखेंगे। तो मैं यहां पर आके यू का टैग लगाऊंगा और इस कैम्बल तक मैं यू का टैग क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन हो चुका होगा। तो ये देखें ये यहाँ से यहाँ तक बोल्ड है, उसके बाद इटैलिक है, उसके बाद अंडरलाइन है। यही सारी चीज़ें आप किसी भी हेडिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं हेडिंग नंबर 1 को ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं इटैलिक और इटैलिक को मैंने क्लोज किया। तो ये देखिए मेरी हेडिंग इटैलिक हो गई। इसी हेडिंग को अगर मैं अंडरलाइन भी करना चाहता हूं तो भी ये हो जाएगी। इसके अंदर मैं दोनों टैग लगा दूंगा। ये देखें अंडरलाइन, तो यही चीज मेरी अंडरलाइन भी हो गई। तो आई होप कि ये क्लास बहुत छोटी सी थी, समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा आप ताकि आपको मजीद चीजें क्लियर हों। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे मेरी अगली क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।